ने 75 डस्का की जो इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दी है उसको हम डिस्कस करेंगे। जनाब, ये जो रिपोर्ट आई है एन 75 से मुतल्लिक, इसमें मुनज़्ज़म धांधली की तहकीकात करके बाकायदा रेकमेंड किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पूरी की पूरी क्या हुआ और आगे वो क्या समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने आज कुछ इकदाम भी उठाए हैं। हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ के मुताबिक जो महकमा जाती जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब इसके ऊपर जाहिर बात है जो अपोजिशन है वो बड़ी आ रही है सामने। नून लीग खास तौर पर इसके ऊपर बड़ा स्ट्रांग पोजीशन ले रही है। नून लीग ने कहा जी धांधली साबित हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कहा है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार इस्तीफा दें और फिर अपने आप को तहकीकात के लिए पेश करें और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इससे मुतल्लिक, क्योंकि उनका जिक्र हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर जो कि इलेक्शन कमीशन ने भेजी है। और उसके बाद शहजाद इकबाल साहब के साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की उनके शो पे इंटरव्यू में। तो वो कहती हैं जनाब एक मखसूस रंग देने के लिए बस उनका जिक्र कर दिया गया है सरसरी तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर। जो मीटिंग जहां पर कहा जा रहा है कि वो थी, वो मीटिंग कभी हुई ही नहीं और ना ही वो उस मीटिंग में मौजूद थी। उन्होंने कहा जी ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है ये तोड़ मड़ोड़ कर पेश की जा रही है और इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि देखे तहकीकात करे, लेकिन वो इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर रही हैं और खासकर ये कह रही हैं कि जी हुकूमत तो बड़ी ट्रांसपेरेंट है इलेक्शन से मुतल्लिक, तो ये सारा का सारा जो रंग देने की कोशिश की जा रही है गलत है। यही पूछना है अपने एनालिस्ट से कि नून लीग जो मुतालबा कर रही है और कह रही है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार पहले मुस्ताफ़ी हों और फिर उनसे तहकीकात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ये तहकीकात करे, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं वो दुरुस्त है। रीमा उमर साहिबा, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी और थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो लेने का मुतालबा किया जा रहा है, अदलिया का इम्तिहान है ये? अलीना, मतलब कुछ प्रोपोर्शन होना चाहिए कि इल्जाम आप क्या लगा रहे हैं और आप किस कानून के तहत चाहते हैं कार्रवाई हो। आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन है, उसको जिस तरह से डिफाइन किया गया है वो किसी सूरत में इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता, तो थोड़ा सोच के अपना मुतालबा करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत मुतालबा है। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट सो मोटो क्यों ले? आप पिटिशन करें 184(3), कोई भी पार्टी है वो अपने ग्रीवेंसेस इंसानी हकूक से रिलेटेड, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकती है। तो सो मोटो की मुझे जो मुतालबा जमातें करती हैं और लोग भी करते हैं समझ नहीं आती। हम चाहते हैं दूसरी तरफ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने डिस्क्रेशन का एक बहुत मोहतात तरह से इस्तेमाल करे, कम इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ हर चीज पे हम कहते हैं कि आप सो मोटो एक्शन लें। अगर आपको कंसर्न्स है आप पिटिशन लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) के तहत। मेरा ख्याल है इसमें ज्यादा 2-3 चीजें अहम है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का शिकवा तो बिल्कुल समझ नहीं आता। अभी रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन में सबमिट हुई है, उसमें उनका नाम है कि वो उस मीटिंग में मौजूद थी जिसके बाद ये सब गैर कानूनी डायरेक्शंस दी गई अफसरान को। तो अब वो कहती हैं वो मीटिंग नहीं हुई, तो वो इलेक्शन कमीशन से टेक अप करें अपना इशू। जो लोग रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स है उन पे तो इल्जामात वो ना लगाएं तो बेहतर है। लेकिन इस रिपोर्ट में और क्या है लीना, कि कोई पपेटेयर है, कोई ऐसे मास्टर्स हैं, कोई ऐसा प्री प्लान्ड तरीकाकार है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सो आप अभी तो बात कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, आप कुछ और फंक्शनरीज को स्केपगोट बना दें, लेकिन इसके पीछे कौन है, वहां तक कौन पहुंचेगा? क्योंकि इसका जिक्र है कि कोई मास्टर्स है, कोई पपेटियर्स है जिन्होंने ये सब प्लानिंग की। अब इलेक्शन कमीशन कह रही है उनके पास इख्तियार है कि वो इसके बाद कानूनी भी एक्शन ले, चाहे वो इलेक्शन जो हमारा इलेक्शंस एक्ट है उसके तहत हो, चाहे पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसके तहत हो। ट्रायल्स चलने चाहिए ना, ताकि पता चले कि कौन था इसके पीछे। ये कभी नहीं होगा, ये हम कभी नहीं देखेंगे। और एक आखिरी छोटी सी बात कि ये जो पूरी रिपोर्ट है ये दिखाती है कि पाकिस्तान में रिगिंग जो है वो किस तरह होती है। अब अगली बार जब हुकूमत कहेगी कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ले आएंगे और ये सब मसाइल उनसे हल हो जाएंगे, प्लीज उनको ये रिपोर्ट दिखाइएगा और बताइएगा कि एक एक एलिगेशन जो इसमें है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है उसको मजीद बढ़ाएंगी या उसको बेहतर करेंगी। अच्छा, ओके भट्टी साहब, अपोजिशन नून लीग ये कहती है कि जी ये चार्जशीट है हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, बुज़दार साहब के खिलाफ। फिरदौस आशिक अवान साहबा कहती हैं कि जी ये बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है रिपोर्ट। आपकी क्या राय है?
एक तो हम मैडम शेख हमने आर्टिकल 6 को मजाक बना लिया है। जहां कुछ चीज नहीं लगती वहां हम ठोक देते हैं कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। चीनी आर्टिकल 6, आटा स्कैंडल आर्टिकल 6, गंदम स्कैंडल आर्टिकल 6, निजी पेट्रोल पंप आर्टिकल 6, जहां जहां आर्टिकल 6। ये आर्टिकल 6 को बख्श दो, इसे भी कोई चैन लेने दो खुदा के लिए, अगर ये सामने आ ही गया है। फिरदौस आशिक अवान साहबा का इसलिए मौकफ गलत है मेरे मैडम शेख, आपकी राय का बिल्कुल है कि दोनों का मौकफ, ऑपोजिशन ये कहती है ना फिरदौस, ठीक है, ऑपोजिशन ये कहती है ना सर कि अवाम का वोट चुराना सबसे बड़ा जुर्म है, इसलिए वो इसको गद्दारी करार दे रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ कमाल कर दिया। और आईजीआई जब बनी थी उस वक्त बेनजीर भुट्टो खिलाफ उस वक्त भी नून लीग ने मुतालबा किया था कि नवाज शरीफ पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, है ना? उस वक्त भी अवाम का वोट चुराया गया था। अच्छा छोड़िए, मेरा नहीं ख्याल कि फिरदौस साहबा का इसलिए गलत है कि मेरा नहीं ख्याल कि रिपोर्ट तरोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है। रिपोर्ट की मजीद तहकीकात की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट जारी करके ना बैठ जाए बल्कि इसे मंतकी इंदाम तक पहुंचाए। मुस्लिम लीग नून, मैडम शेख चंद जुमले सुन लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून 10 का इलेक्शन रिपोर्ट, इमरान खान इस्तीफा देकर कानून का सामना करें। ये अच्छा, पहली बात, क्या इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में इमरान खान का नाम मेंशन किया है? इस 10 का धांधली से इमरान खान का कुछ लेना देना साबित हुआ है? क्या सबूत है कि इमरान खान ने धांधली मॉनिटर की है? क्या सबूत है कि इमरान खान खुद इन्वॉल्व हैं? ये मुस्लिम लीग नून की सीट थी। इस सीट के जीतने से इमरान खान हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ना था और खुद इमरान खान वहां से इलेक्शन लड़ नहीं रहे थे। फिर मुस्लिम लीग नून कहती है कुछ खौफे खुदा करो यार, कुछ खौफे खुदा करो। कितनी रिपोर्टों, कितने घपलों, कितने स्कैंडल्स और कितनी धांधलियों में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने इस्तीफे दिए या नून लीग ने उनसे मुतालबे किए। पनामा लीक्स हुए, मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्जाम आएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। उसके बाद झूठों, जालसाजियों, हेरा फेरियों के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, नाहल होकर निकले। और नाहली को अहलियत में बदलने के लिए कौमी असम्बली में सारी मुस्लिम लीग इकट्ठी हुई और 163 वोट दिए। अच्छा, शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल आया, नून लीग ने कहा मुस्ताफी हो जाओ भाई, ठीक है। अच्छा, ये एक अजीब मजाक है। नवाज शरीफ का अपने बच्चों से कोई तल्लक नहीं, शहबाज शरीफ का अपने बच्चों से कोई तल्लक नहीं और अहले खाना से, लेकिन इमरान खान का डस्का से ताल्लुक है और वो इस्तीफा दे दे। हम नहीं देते। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। ये किन पता नहीं, आप लोग इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं और इतनी ढिठाई से आप मुनाफकत करते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। हसन निसार साहब, आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। भट्टी साहब ने बड़े सवाल उठाए हैं। सर, ऐसे मालूम होता है कि एक दिन सुबह उठे सारे के सारे प्रिजाइडिंग अफसरान, उनका दिल चाहा कि हम धांधली कर लें तो उन्होंने कर ली। इंतजामिया ने अपने तही ये सब कुछ किया, कोई ऊपर था ही नहीं जिसके कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। लेना व्हील्स विदिन व्हील्स, आपकी पूरी तारीख है ना, वो कहते हैं ब्लंडर्स सरेंडर्स वगैरह की, ये रूटीन मैटर है। क्यों इतना सीरियस हो रहा है? इस मुल्क में एक इलेक्शन फ्री और फेयर हुआ, एक, उसके नतीजे में बांग्लादेश बना था। तो ये अमीन टू बे अहमक किस्म के नीम खादा से लोग हैं। अवाम का वोट चुराना गद्दारी है, मुल्की खजाना चुराना भी गद्दारी है। अब छोड़ो ये गद्दारियां को, दुनिया इनकी, ये लगे रहेंगे इसी तरह। क्या निकालना है इससे? मैंने, आपने, ये भट्टी साहब ने। मजा साहब, एक तरफ तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है आप सो मोटो ले रहे, इतना संजीदगी से ले रहे हैं। दूसरी तरफ हसन साहब कहते हैं आप सीरियस ना ले। क्यों सीरियस ले रहे हैं? क्या करें अब? देखिए, एक तो नून लीग को आर्टिकल 6 पढ़ना चाहिए और नून लीग को ही नहीं बाकी जमातों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम हर मरतबा आर्टिकल 6 बहुत स्पेसिफिक है। उसकी तीनों क्लॉजेज जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक है। तो हम गैर जरूरी तौर पे और अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप केस के अंदर, और ये हमारी रिवायत है, जब आप केस के अंदर गैर जरूरी तौर पे लोगों को शामिल करते हैं तो दरअसल आप उनको भी बचा रहे होते हैं जिनको पकड़ा जाना चाहिए, जिनका ट्रायल होना चाहिए, उनको बचा रहे होते हैं। और ये मैं मिसालें दे सकता हूं कि किस तरीके से अच्छे खासे केसेस खराब किए गए। यहां क्या है, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल है। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, जिन जिन के नाम गए हैं, उन्होंने किसी डायरेक्शन पे काम किया है। तो दीज पीपल शुड बी अरेस्टेड। इनको पकड़ें आप, इनको इंटेरोगेट करें, इनके जरिए पता चल जाएगा कि कहां तक बातें जाती हैं। और इस तरह इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इस तरीके से इंटेरोगेशंस होती हैं।
इस तरीके से ट्रायल चलते हैं, इस तरीके से चार्जशीट बनती है, तो ये जो हम गैर जरूरी तरह मुस्लिम लीग नून ने जी सुप्रीम कोर्ट क्यों करे? इलेक्शन कमीशन के पास कवानीन मौजूद हैं कार्रवाई करने के। इलेक्शन कमीशन अपने कवानीन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है, उसमें सजाओं का भी तयन कर सकता है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। और पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ये मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ये जवाब दिया है कि जी हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे जो चीजें आई हैं, जिन अफसरान के नाम आए हैं, वो सारे अफसरान पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट तो फंसती हुई नजर आती है अगर आप सही मानों में इसका ट्रायल करें, क्योंकि कोई ऑफिसर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई डीआईजी, कोई भी बगैर पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स के ये काम कर ही नहीं सकता जब तक पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स नहीं आई होंगी। सर, लेकिन आप यूसुफ जो कि कवर कर रही है इस मामले को और शुरू से इस मामले को फॉलो कर रही हैं, उन्होंने आज जो मजीद तहकीकात भी हुई हैं, जो बयानात सामने आ रहे हैं इस सिलसिले में, वो भी हमारे लिए ब्रेक किए हैं। ये कुछ तफसीलात है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती चलूं। उस्मान डार का नाम भी सामने आया है। वो कह रहे हैं जी पुलिस लाइन सियालकोट में 17 फरवरी को एक इजलास हुआ जिसमें उस्मान डार ने भी शिरकत की, तो अब वो भी बराह रास्त इसके अंदर आ रहे हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर सारी कार्रवाई की है, एटलीस्ट जो ऐलान किया है, क्या आपको लगता है वो सही समत में है, सही डायरेक्शन में है, या मजीद कुछ होना चाहिए था? देखिए उनकी कार्रवाई उसी अंदाज में होने दें, लेकिन मुस्लिम लीग नून जिस तरह का मुतालबा कर रही है उससे वो केस खराब कर रही है जी। उससे केस खराब होगा, उससे केस अच्छा नहीं होगा। उससे ये बिल्कुल गैर जरूरी मुतालबा है कि जी वजीर आजम इन्वॉल्व। पहले आप जो मेन लोग जिनको डायरेक्टली नेम किया है रिपोर्ट में, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को अपनी कार्रवाई करने दें। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में कोई चीजें सामने आती हैं तो पता चल जाएंगी, नहीं आती तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप बनाएं। लेकिन एक मैं सिर्फ आखिरी बात कर दूं, देखिए मैं पहले भी ये कहता रहा हूं जी, जब तक आप इलेक्शन कमीशन के अंडर और आइंदा इलेक्शंस में जब तक कंप्लीट अमला जो है वो इलेक्शन कमीशन का खुद नहीं होगा, हमेशा ये इश्यूज होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के ताबे होती हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं होती, इसीलिए पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है।